हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 19, य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? या एनं वेत्ति हन्तारम, जो व्यक्ति इस जीवात्मा को हंता मानता है, हंता का अर्थ है मारने वाला, हाँ? और या एनं मन्यते हतम, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि इसको मरने वाला जानता है, और बहुत ना भी जानी तो दोनों लोग नहीं जानते हैं। नायम हंति न हन्यते, ना तो ये मारता है और ना मरता है। तो यहाँ पर भगवान ये इन दो बातों को अलग अलग बतला रहे हैं। पहली बात तो क्या है कि जो व्यक्ति जीवात्मा को हंता मानता है कि कोई जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को मार सकता है, तो भगवान कह रहे हैं कोई भी जीव किसी दूसरे जीव को मार नहीं सकता। प्रत्येक जीव नित्य व्यक्तिगत आत्मा है, तो कोई भी जीव किसी जीव को मार नहीं सकता। सबसे पहली बात तो ये है ना। सांप भी अगर देते हैं तो कुछ तपस्वी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सांप देने की शक्ति होती है, तो सांप अगर देते हैं तो सांप के द्वारा किसी को भस्म कर देते हैं, तो शरीर ही भस्म होता है, जीव नष्ट नहीं होता। तो कोई भी शक्ति नहीं है जिसके द्वारा आप किसी भी जीव का हत्या कर सकें। तो किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकता कोई भी जीव। और फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि तो जीव स्वतः कभी मरता हो? तो भगवान कह रहे हैं यश्चैनं मन्यते हतम्, जो व्यक्ति मानता है कि भाई कोई जीव किसी को तो नहीं मारता लेकिन स्वयं मर जाता है, तो ये दोनों संभावनाएं जीव में नहीं है ना। और बहुतो ना विजानी तो नायम हन्ति न हन्यते, दोनों लोग जानते नहीं हैं, दोनों लोग इस बात को नहीं जानते, है ना। तो जैसे अर्जुन सोच रहे हैं कि हम जो है इनको हम मारेंगे, इनकी हम हत्या करेंगे, गुरु न हत्वा ही महानुभावान, हम अपने गुरुओं की हत्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हत्या की कोई बात नहीं है, हत्या तो हम करेंगे नहीं, लेकिन कुछ उचित कारण अगर हो तो भीष्म द्रोण के साथ अर्जुन को युद्ध करना है, और उस युद्ध में उनको भी वीर गति प्राप्त होगी तो अच्छा शरीर प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर जो भगवान युद्ध का जो समर्थन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर अर्जुन के द्वारा जो योद्धा मारे जाएंगे तो उनको श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा, और श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए जो लोग जो योद्धा अर्जुन के द्वारा मारे जाएंगे तो उनको तो सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी, है ना। और बाकी जो है जो दूसरे योद्धा हैं युद्ध में मारे जाएंगे तो वे अपने इच्छा के अनुसार ऊंचे लोकों में जाएंगे, अगर भोगों की इच्छा है तो स्वर्ग में जाएंगे। तो इस प्रकार से कोई भी इस युद्ध में ऐसा योद्धा नहीं है जो किसी दूसरे योद्धा को मार सकता हो। किसी प्रकार के अस्त्र के द्वारा, जैसे कि आग्नेय अस्त्र होता है, आग्नेय अस्त्र के द्वारा जो है ऐसी अग्नि उत्पन्न होती है कि सेना पूरी की पूरी सेना जल जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि आग्नेय अस्त्र के द्वारा या किसी भी प्रकार के ब्रह्मास्त्र के द्वारा या कोई भी अस्त्र हो, आप किसी भी जीव को मार नहीं सकते, और ना ही जीव अपने आप मर सकता है। कोई सोचता है कि ये जो जीवात्मा है ये हो सकता है कि एक जन्म में ना मरे तो 2 जन्मों में या 10 जन्मों के बाद फिर जीवात्मा अपने आप मर जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि काल क्रम से जीव मरता हो। तो कोई भी काल का प्रभाव नहीं पड़ता है जीव के ऊपर। पहले ही भगवान कह चुके हैं कि पहले हमेशा जीव रहा है और हम सब रहे हैं और पृथक पृथक व्यक्तिगत आत्माएं रही हैं। तो भगवान ये बात पहले बता चुके हैं। तो अब भगवान ये कह रहे हैं और बहुतो ना विजानी, तो दोनों लोग नहीं जानते हैं। जो लोग सोचते हैं कि मारने वाला है जीव, किसी दूसरे जीव को मारने वाला है,
या जो लोग सोचते हैं कि जीव स्वतः मरने वाला है, तो दोनों लोग नहीं जानते हैं। तो आज की शिक्षा यही है, आज की शिक्षा में यही बात है कि लोग सोचते हैं कि एक दूसरे को हम मार सकते हैं, और ये भी सोचते हैं कि समय आने पर हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो यही दो प्रकार के अज्ञान हैं जो कि आज की शिक्षा में चल रहे हैं। और आज की शिक्षा की तुलना में जो भगवद गीता का ज्ञान है इतना ऊंचा है कि भगवद गीता की तुलना में आज की शिक्षा का जो ज्ञान है वो कूड़े कचड़े के समान है। और भगवद गीता का ये प्रारंभिक ज्ञान है जो भगवान बतला रहे हैं। हरे कृष्णा।